of motivation, and thank you very much for liking and subscribing my channel and especially for sharing the videos. Thanks a lot. आज हम और आप फिर से आमने सामने हैं और हमारे सामने एक और नया विषय है और वो विषय है अट्रैक्टिव गैजेट्स। ये मेरा सेकंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए ताकि बच्चों को एक रियलाइजेशंस हो। जो आज कल हम गैजेट्स यूज़ करने लगे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी है, स्पेशली फॉर मोबाइल, तो हम मोबाइल के बिना अपने आप को फुली ड्रेसअप नहीं मानते हैं। तो यही विषय है, इस विषय पे मैं अपना नज़रिया रखना चाहूँगी। और ये जो प्रॉब्लम है आजकल बच्चों की ही नहीं, सिर्फ बड़ों की भी है। तो अब तक मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है वो सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहूँगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा या आप क्या और मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मेरा ये अपना सोचना है कि देखिए, साइंस तो डे पर डे तरक्की करता ही रहेगा और हमें उस साइंस के साथ चलते हुए, बढ़ते हुए समय के साथ चलना ही पड़ेगा और चलना भी चाहिए। और नई तकनीक जो भी आ रही हैं हमें अपने बच्चों को अवगत कराना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ें हमें मिल गई थी अपने एज में, जो भी हमने जब भी मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, वो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली थी। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलता है जिस एज में, मतलब कि। तो ये जो जनरेशन गैप है ये आगे चलता ही रहेगा। तो क्या होता है कि ये जो अट्रैक्टिव गैजेट्स हैं, ये अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन ये कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है, ये इसका लिमिटेशन आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आजकल बच्चे जो इस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, जैसे कि जो उनको ये सब जो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ ना एक्चुअली में, कि ये बहुत हार्मफुल होता है। इससे बच्चों के या बड़ों के, दोनों के माइंड डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ सबको पता होती है, लेकिन क्या होता है कि ये पता होने के बावजूद इस पर कार्यवाही कुछ हो नहीं पाती है। तो वो उसके हमें रीजंस ढूंढने हैं। हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो हमारा समस्या ही नहीं है। हम इस पे अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पे कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसका मैं कुछ जो भी मैंने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं वो मैं बोलूँगी आपके सामने। तो ये मैंने थोड़ा सा दोनों की, इस टॉपिक पे दोनों पक्षों की मुझे लगा कि कमी है, एक तरफ पेरेंट्स की भी और दूसरी तरफ बच्चों की भी। तो दोनों को मैं वन बाई वन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स की बात करूंगी। कभी आपने ये चीज़ सोचा कि आपका बच्चा मोबाइल यूज़ क्यों करता है? यूज़ वो इसलिए करता है क्योंकि वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। उसने मोबाइल ओपन किया, उसको जो चाहिए वो मिल गया, जो गेम वो चाहिए होता है उसको, वो गेम उसको मिलता है वहाँ पे। उसको अपने साथ एक दूसरा इंसान मिलता है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक मोबाइल के ज़रिए भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ वो इंजॉय कर रहा है, तो वो टाइम पास करने लगता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो सर्चिंग ऑप्शन वो आप में क्यों नहीं तलाशता। मुझे पता है कि आप वो कहेंगे कि वो मुझ में कहाँ से ये चीज़ तलाश सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि अगर उनको 30% भी नीड है, देखिए आजकल के टाइम में बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। स्कूल वो जाते थे, अपने फ्रेंड्स से मिलते थे, घर पे खेलते थे, जो कि 1 घंटा वाजिब है उनका बाहर खेलना, आउटडोर गेम। तो वो अगर नहीं मिल रहा है या मिलने के बावजूद भी, मिल भी रहा है उसके बावजूद भी उनके लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ अकेलापन है या कुछ कमी है कि वो घर आते हैं तो अपने आप को अकेला मानते हैं। तो हम तो वही सर्चिंग ऑप्शन अपने पेरेंट्स में ही, अपने दोस्तों में ही सर्च करते थे, क्योंकि वो कभी आपसे ये चीज़ क्यों नहीं बोलता कि मम्मा मेरे साथ ये चीज़ खेलो या पापा मेरे साथ ये चीज़ खेलो, क्योंकि उसको ये आंसर पता होता है कि वहाँ से नो ही आएगा। भले गूगल का आंसर ना पता हो उसको, लेकिन पेरेंट्स का आंसर पता होता है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पेरेंट्स के साथ होता है, लेकिन जिन जिन के साथ होता है तो उनके लिए इस पे ध्यान देने योग्य बात है ये। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैं भी एक कोचिंग टीचर हूँ और सवेरे से लेकर शाम तक मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ, तो बहुत डीपली मैं उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ जो कि मैं आपके सामने रख सकती हूँ।
पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपने बच्चों के लिए ही आप बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। लेकिन जब आप जॉब से आते हैं तो 10 मिनट्स या जो भी आपको मिलता है प्रायोरिटी वाइज सारे काम करते हैं जो आपकी प्रायोरिटी होती है। आप टीवी भी देखते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी देर हम देख लें, थोड़ा फ्रेश हो जाए, जो दिन भर की मगजमारी है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी करती हैं, तो वो आप करते हैं अपने लिए। तो वो 10% कहीं ना कहीं जो आपको अपने बच्चों को देना है वो आपको हैप्पी नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है क्या यार, तुम लोग अपना खेलो बेटा, पापा बहुत थक के आए हैं, मम्मा बहुत थकी है, तुम लोग अपना खेलो बेटा। तो जब तक मोबाइल नहीं था तब तक बच्चे टीवी देखते थे, जब मोबाइल आ गया तो फिर मोबाइल में ही हो गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे से, जो ये बच्चे आपके 80% मोबाइल यूज़ करते हैं या 90% यूज़ करते हैं, वो आप उनको तब पूछने के हकदार हो या उनको मना करने के हकदार तब हो जब आप उसमें से 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है वो आप निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना 100% टाइम दे सकता है, लेकिन हाँ 5 या 10% दिन में दे सकता है। उनके साथ स्कूल तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन उनके स्कूल में जो दिन भर की जो दिनचर्या है जो चल रही है उनके बारे में पूछने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा आपसे अटैच होता है। दो काम होते हैं, पहला तो आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हो, दूसरा बच्चे को भी ये एहसास होता है कि आपसे टच्ड होता है वो। और आप ये हमेशा समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा प्यार करता है तो वो अपने माँ बाप से ही प्यार करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप भूल के इसको कवर अप करके दूसरों से तलाशते हो। उनके टीचर है या उनका कोई जिसको वो बहुत ज़्यादा मानता है, जिससे वो बहुत डरता है, उससे आप कहोगे यार इसको समझाओ, या उनके टीचर से कहोगे आप इनको समझाइए, उनकी कोचिंग टीचर से कहेंगे आप इसको समझाइए। किसी के समझ, क्योंकि मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते वो किसी की बात नहीं मानेंगे। 90%। 10% एक्सेप्शन भी होता है कि बच्चों का जुड़ाव कहीं किसी और से हो जाता है और अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ही वो अनटच्ड रहते हैं, वो बात अलग है। तो आप पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने बच्चों को जो टच्ड है उनकी उस फीलिंग को एहसास करिए। आप अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए और उनको मोबाइल यूज़ करने को छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन तय कर दीजिए कि बेटा आपके पास इतना इतना टाइम है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टीवी देखो, मोबाइल देखो, लेकिन एक्सेस मत यूज़ करो। जितना ही ज़्यादा बच्चे आपसे टच्ड होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो बात आपसे आपकी मानते जाएंगे। और ये आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के अलावा अगर किसी और से टच्ड होते हैं, अपने टीचर से या कोचिंग टीचर या स्कूल टीचर या अपने किसी फ्रेंड से या फ्रेंड के पेरेंट्स से, तो वो उनकी बात मानने लगते हैं। तो यही चीज़ होती है। सिर्फ हम ये मत समझ लीजिए कि आप पेरेंट्स हैं तो बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मतलब जो मैं पहली बात बोल रही थी उसको मैं पहले पूरी करूँगी कि जो आप थोड़ा सा ही मैं समय समझा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो आप बच्चों पे करते हैं उससे बच्चे बंधते नहीं हैं, आपके प्यार से ही बच्चे बंधते हैं। आप अपने सेक्रीफाइसेस उनको बता के आप कैसे भी हो, पेरेंट्स को पता होता है अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो वो जिम्मेदारी आप अपनी निभाइए। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लैक हो रहा है। अगर आपका बच्चा कुछ गलत चीज़ों को यूज़ कर रहा है, कैसी भी गलत, यहाँ तो मोबाइल की बात करें, कैसी भी गलत संगत में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ लैकिंग हो रहा है। और आप भले कोई आपसे कहे आप ये बात उसकी ना माने, लेकिन आप अकेले बैठ के जब अपने आप से बात करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात आती है बच्चों की। चलिए ठीक है, कभी कभार क्या होता है हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और कुछ है, लेकिन अब बच्चा गलत हो ही गया, अब नहीं सुनना उसको माँ बाप की बात, या उसको माँ बाप की बात किसी भी तरीके से नहीं समझ में आ रही है, पेरेंट्स सही हैं, कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। तो एज अ टीचर मैं उन बच्चों से ये बोलना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस पे, बाकी तो आपको जब बात माननी होगी तभी आप मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी। मुझे ऐसा ये लगता है कि देखिए, जो जिन बच्चों ने या जिसने भी लाइफ स्टार्टिंग में अपने 20 या 25 साल बहुत मेहनत से गुजार लिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर ली 20-22 साल, उसके जीवन के आगे आने वाला जो समय होता है वो बहुत आराम से गुजरता है और उसको उसके जो जीवन में धन समृद्धि होती है ईजिली वो
गेन कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने या जिसने भी 10-20 साल ऐसे ही गुजार दिए, तो आप ये सोचिए जिस मेहनत को आप अभी अवॉइड कर रहे हो ना, उसी मेहनत को डबल आपको करना पड़ता है। जब आपको 7-7 बजे 8-8 बजे घर से निकलना पड़ता है, रात में आप 12 बजे आ रहे हैं, मॉर्निंग में फिर आपको निकलना है। बहुत सारे आप ऐसे अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि इतनी ठंड हो रही है और बहुत से ऐसे डिलीवरी बॉय को आप देखोगे जो रात में 9-9 10-10 बजे भी डिलीवरी कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, मैं उनको एज ए एग्जाम्पल आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मजबूरी है कि उनको पैसे कमाने हैं। लेकिन उन्हीं के परिवार में से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करके गरीबी में पढ़ाई करते हैं और आगे आने वाला जो समय होता है अपना, उसको सही कर लेते हैं। और पहली तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई ना, ये जो आप लोग ये शॉर्टकट अपनाते हैं ना, ये एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ उनको तो देखेंगे नहीं आप लोग, आप देखेंगे कि शॉर्टकट करके बिना पढ़ाई वाले लोग भी बहुत आगे गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई हमेशा काम ज़रूर आती है। पढ़ाई, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि वो एक गोल्ड है, वो आपको काम ज़रूर देगी। और जो शॉर्टकट अपना रहे हैं आप, वो शॉर्टकट अपनाइए मत, क्योंकि शॉर्टकट बहुत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो ये उम्र के, वैसे हर पड़ाव के बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनको ये सब स्टोरी लगती है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो ज़िंदगी होती है ना, अभी आप लोग बहुत छोटे एज में हो, लेकिन जब आप हमारे एज में आओगे तो आपको लगेगा यार कितना, मतलब लाइफ कितनी छोटी होती है। कब हम छोटे से बड़े हो गए, हम यहाँ आ गए, हमें पता ही नहीं चला। कब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, उतनी फिर अभी और भी ऐसी ही फटाक से निकल जाएगी। तो इसमें पता नहीं चलता है। तो हर समय को अपने यूज़ करिए। जो मनुष्य जीवन होता है बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत आध्यात्मिक बातें मैं करने लगी, लेकिन हाँ ये बात सही है, उस समय के हर एक पल को यूज़ करिए। जो बड़े लोग हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी, अगर आप किसी भी तरीके का टैलेंट रखते हैं, कुछ भी आपको हासिल है, तो किसी भी समय को गवाइए मत। लाइफ के जितने भी ज़रूरी काम हैं वो काम आप करिए। आफ्टर दैट हर एक समय को अपने यूज़ करिए कि आपको उससे कुछ मिले। उस समय को ऐसे इन्वेस्ट करिए आप कि उससे आपको कुछ रिटर्न मिले। और यही बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी कि हर चीज़ ज़रूरी है, लाइफ में संतुलन बहुत ज़रूरी है। आप टीवी भी देखिए, मोबाइल भी देखिए, सब कुछ करिए, लैपटॉप में भी बैठिए, लैपटॉप पे भी बैठिए, वर्क करिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि आगे बढ़ना आपको नई तकनीक के साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटा हर चीज़ एक लिमिटेशन में ही अच्छी होती है। आप कोई भी चीज़ ऐसी है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर लेते हो तो वो आपको नुकसान ही देती है। इसीलिए संतुलन अपने पढ़ाई का और अपने इंजॉयमेंट का, इंजॉयमेंट अब आप कैसे कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है। आपकी पढ़ाई का और अपने इंजॉयमेंट का संतुलन बना के रखिए, तो आप अपने एक दिन लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। उसके बाद तो फिर जितना एंजॉयमेंट करना है आराम से करते रहो। तो लाइफ में जिस समय जिस चीज़ का टाइम होता है ना, उस समय वही चीज़ अच्छी लगती है। और पेरेंट्स से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे कई, एक समस्या के कई कारण होते हैं, तो जहाँ पे ऐसे कारण हैं कि आपका लैकिंग पॉइंट आ रहा है और बच्चों में, और आप उतना दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि किससे मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करवाऊँ, तो कहीं और आपको रिमोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिमोट आपके पास ही है। और आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आपको कैसे हैंडल करना है ये आपसे ज़्यादा कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता। आपके हैंडल करने में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो इसके लिए 4 लोगों से बातें नहीं करना चाहिए, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। अकेले बैठिए, शांति से सोचिए और अपने आप से पूछिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और कहाँ बच्चा गलत निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लैकिंग ज़रूर होती है, उनके जो अपब्रिंगिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। तो फिर मैं कहूँगी 99% केस में तो ऐसे ही होता है, बाकी 1-2% एक्सेप्शन चलते रहते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि उम्मीद यही करूँगी कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और ये जो बच्चों का ये हमारे अट्रैक्टिव गैजेट्स के ऊपर अट्रैक्ट होना और उनको उनके ऊपर डिपेंड होना के जो कारण हैं, ये भी आपको समझ में आए होंगे। बाकी अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो में वैसे भी वीडियो लंबी हो ही जाती है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बस यही कहूँगी कि मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो इसी के साथ मैं अपने
वीडियो को समाप्त करती हूँ और ठीक 1 वीक बाद आपसे फिर मिलूँ।